Hello students, I am Nilay Jani and welcoming to you at Shivam Classes and Physics Zone. This is a lecture of Standard 7 Mathematics and this is second lecture. This is second lecture of chapter number 1 Integers. Standard 7 Mathematics chapter 1 and that is integers. In the previous lectures we have discussed about so many things. First one, set of numbers. पहले हमने क्या पढ़ा था? सेट ऑफ नंबर्स. सेट ऑफ नंबर्स में पहले था नेचुरल नंबर, उसके बाद था होल नंबर, उसके बाद था इंटीजर्स. और इंटीजर्स को हम कैपिटल स्मॉल z से डिनोट करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ The mathematician's name Zahlen. Zahlen ने ये set of integers डिफाइन किया था. होल नंबर को हम w से डिनोट करते थे, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते थे. नेचुरल नंबर जो है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है 1 से और इंफिनिटी तक जाता है. होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है. z जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू होके -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे जाएगा फिर से इंफिनिटी तक. ये चीज को हमने डिस्क्राइब किया था और इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन. सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर लाइन वी आर टेकिंग द रिवीजन दैट इज 0 1 2 3 4 5. दोस आर इंडिकेटेड ऑन नंबर लाइन. -1 -2 -3 -4. Here we can see that 0 at the center, so this is 0 integer. This is the very right side जो है वो पॉजिटिव इंटीजर की है और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में. ठीक है, लेफ्ट साइड में जो होता है वो छोटा होता है कंपैरेटिवली टू द राइट साइड नंबर. और मैंने साथ में सिखाया था रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. रूल्स फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स. और मैंने बोला था कि जिसके अंदर बहुत मैंने खुद के बनाए हुए रूल है जिसके अंदर मैंने बोला था while each number has a sign यानी कि सिंगल साइन. अगर सिंगल साइन है, ठीक है, तो मैंने बोला था पहले ये बोला था कि if सेम साइन then do addition of numbers and put sign of bigger one. और अगर different sign है then do subtraction of numbers. हमें क्या करना है? subtractions करना है and then we have to put the sign of bigger one. बड़े वाले की साइन डालनी है. ये पहला वाला रूल था. लेकिन कब? while each number has a sign यानी कि सिर्फ कितनी साइन होनी चाहिए? एक ही साइन होनी चाहिए, ज्यादा साइन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ब्रैकेट ओके साइन या एग्जैक्टली. नाउ एग्जांपल के अंदर क्या है, क्या बोला? सेम साइन है तो 5 + 5 + 4. यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन अगर दोनों के पास सेम है तो डू द एडिशन और बड़े वाले की साइन रखो प्लस. साइन दोनों के पास अलग है तो हमें क्या करना है?
सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या हो जाएगा +5 -4 तो 5 4 सब्ट्रैक्शन कीजिए दोनों के पास अलग अलग साइन है 5 की प्लस 4 की माइनस सब्ट्रैक्शन कीजिए सब्ट्रैक्शन से आंसर रहेगा 1 और बड़े वाले की साइन डालिए वैसे ही एग्जांपल रहेगा -4 +3 तो -4 एंड +3 में सब्ट्रैक्शन होगा दोनों के पास अलग अलग साइन है 4 के पास माइनस है 3 के पास प्लस है दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा आंसर रहेगा 1 लेकिन साइन ऑफ द बिगर वन यानी कि 4 की साइन रहेगी -1 इसी के साथ बुक के अंदर पेज नंबर 3 के ऊपर एक ट्राई दिस वाली एक्सरसाइज दी गई है कौन सी एक्सरसाइज है पेज नंबर 3 जिसके अंदर ट्राई दिस बोला है ट्राई दिस 1 बोलूंगा मैं जिसको क्या बोलूंगा ट्राई दिस 1 we have done various patterns with numbers in our previous class यानी कि पैटर्न्स के बारे में on the patterns on patterns है ये चीज can you find the pattern for each of the following if yes complete them यानी on the patterns ये क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ यही लिखूंगा complete the patterns ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 3 -1 -5 विद दी 3 ब्लैंक्स चलिए यहां पे क्या है हमारे पास 7 से मैं 3 तक जाता हूं तो मैंने 4 रिड्यूस किया 4 से मैं -1 तक गया फिर भी मैंने 4 रिड्यूस किया ठीक है -1 से मैं -5 के ऊपर गया मैंने 4 को रिड्यूस किया रिड्यूस कर रहा हूं तो मैं -4 लिख रहा हूं ठीक है तो -5 से मैं 4 का जंप लगाऊंगा तो मैं जाऊंगा -9 के ऊपर फिर से मैं 4 का जंप लगाऊंगा -13 के ऊपर फिर से मैं -4 का जंप लगाऊंगा -17 के अंदर यहां पे हम देख सकते हैं कि ये कौन से मैनर में है डिसेंडिंग मैनर में है डिसेंडिंग मैनर के अंदर ये है ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं पैटर्न दी गई है -2 -4 -6 -8 ब्लैंक मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं साथ में 15 10 5 0 विद दी 3 ब्लैंक्स उसके बाद फोर्थ वन के अंदर -11 -8 -5 -2 विद 3 ब्लैंक्स ठीक है मेक हमें ये पैटर्न्स जो है वो कंप्लीट करनी है यहां पे हम देख सकते हैं कि कितने का रिडक्शन आया 2 का रिडक्शन यानी कि -2 रिड्यूस किया -2 मतलब कि 2 रिड्यूस किया -2 बोलूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं -2 को ऐड करो या तो 2 को रिड्यूस करो 2 रिड्यूस करो या फिर -2 ऐड करो ऐसा बोल सकता हूं ठीक है तो यहां पे मैं -2 कर रहा हूं फिर से -2 करूंगा तो -8 से और -6 से -8 फिर से 2 रिड्यूस करूंगा मैं -2 करूंगा तो -10 वैसे ही ये पैटर्न चलती जाएगी 2 रिड्यूस हो रहे हैं यहां पे हम देख रहे हैं कि जंप जो है 5 का है और रिड्यूस्ड मैनर में है -5 तो जंप जो है वो 0 से 5 का जंप लगाएगा -5 का तो -5 फिर से 5 का जंप लगाएगा तो -10 उसके बाद -15 तो ये एक्चुअली क्या है हम बोल सकते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर ही ये जंपिंग हो रहा है कहां क्या हो रहा है नंबर लाइन के ऊपर ही ये जंपिंग हो रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे दिख रहा हूं तो -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है हमारे पास वी हैव स्टार्टेड विद दी 11 से 8 तक गया 11 से 8 तक गया देख सकते हैं 11 से 10 10 से 9 9 से 8 -8 तक गया 3 का जंपिंग तो वैसे ही 1 2 3 ये हो गया अपना 3 का जंपिंग 5 से लेके 1 2 3 3 का जंपिंग 5 से लेके 1 2 3 तो हम देख सकते हैं कि जैसे हम बिना नंबर लाइन के यहाँ पे रिड्यूस कर रहे थे या ऐड कर रहे थे वी आर एडिंग 3 अगर हम राइट साइड जंप लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि
ऐड कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड जब लगा रहे हैं तो इसका मतलब होगा रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये सब लेफ्ट साइड थे, ये सब एक्चुअली किस साइड पे जंपिंग थे, लेफ्ट साइड थे, इसीलिए 2 2 रिड्यूस हो रहे थे, ठीक है। ये हो गया +3 +3 +3 करोगे तो 0, सॉरी +3 करोगे तो 1, +3 करोगे तो 4, +3 करोगे तो 7, ऐसे बढ़ता जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है। तो दैट वाज जस्ट बेस्ड ऑन द नंबर लाइन, जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर 6 स्टैंडर्ड के अंदर नंबर लाइंस के बारे में जो हम पढ़े थे उसी के रिलेटेड ये रिवीजन जैसा था। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये लिखना है, अगर आपको ये लिखना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ we are moving towards the next topic, that is exercise number 1.1. एक्सरसाइज 1.1 के अंदर बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि फॉलोइंग द नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहां पे एक नंबर लाइन मैं दिखा रहा हूं, ये नंबर लाइन जो है वो डिग्री सेल्सियस डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे 0 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 10 है, यहाँ पे सॉरी -5 -10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 10 15 20 और 25 तक जा रहा है। ईच हैज 5 कट्स, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बीच में नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। -5 के बाद यहां पर ये जो टेम्परेचर है वो लाहौल स्पीति का है। किसका है? लाहौल स्पीति। उसके बाद 0 के बाद 2 कट्स के बाद श्रीनगर का है। 0 के बाद इस साइड पे 5 नंबर पे कट है, वो शिमला का कट है। उसके बाद 10 नंबर के बाद 14 नंबर पे है वो ऊटी का कट है, और 20 के बाद 2 नंबर के बाद कट जो है वो बेंगलुरु का है। अब क्वेश्चन यहां पे बोले गए हैं, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व this number line and write the temperature of each places। तो टेम्परेचर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूं प्लेसेस, उसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर ऑफ प्लेस। प्लेस कौन सा है? लाहौल स्पीति, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद शिमला, उसके बाद ऊटी और उसके बाद बेंगलुरु, ठीक है। लाहौल स्पीति जो है वो -5 से -6 -7 -8 के ऊपर है, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 0 के बाद 1 और 2, तो श्रीनगर का हो गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का हो गया +5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे हो गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो +5 में भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे हो गया बेंगलुरु का 22 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन फिनिश्ड। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द hottest
and the coldest places among the above. तो यहां पे हम जानते हैं कि हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है. हॉटेस्ट प्लेस इज इक्वल टू बेंगलुरु कितना है 22 डिग्री. और कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो भी हम जानते हैं वो कौन सा है. कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. नाउ डिफरेंस ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट हमें चाहिए. सॉरी, नीचे नहीं लिखना चाहिए था, ऊपर ही लिखता हूं. ये इस साइड से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मिक्स ना हो जाए. ठीक है. और मेरा कंधा कहीं पे बीच पे ना है, इसलिए मैं इस साइड पे लिख रहा हूं. यहां पे डिफरेंस ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस दैट इज इक्वल टू हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड. डिफरेंस में डाल दिया. और कोल्डेस्ट प्लेस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड. चलिए, अब यहां पे क्या हुआ. अब यहां पे व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द. ओके, अब यहां पे क्या हुआ. यहां पे एक चीज आई, दो साइंस इकट्ठा आई. तो कल जो हमने रूल्स छोड़े थे उसमें से दूसरे रूल का जो एक्चुअली 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने में आ चुके हैं. ठीक है. तो रूल नंबर 2 जो मैंने पहले छोड़ा था उसका रूल नंबर 2, इफ वी हैव two signs for single number, ठीक है, then do multiplication of signs. साइन का क्या करना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए. एग्जाम्पल गिवन, कौन सा एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल के अंदर मैं लिख रहा हूं -8, इसके साथ बाहर मैंने माइनस जोड़ा तो माइनस माइनस क्या हो गया +8. उसके बाद माइनस +8 प्लस माइनस -8 हो गया. +8 इक्वल टू क्या होगा +8 होगा. ठीक है. और वैसे ही +-8 क्या होगा -8. तो यहाँ पे इंडिकेशंस के अंदर मैं सिर्फ इतना लिखना चाहूंगा, दो माइनस एक साथ है तो प्लस, दो प्लस एक साथ है तो भी प्लस, प्लस एंड माइनस एक साथ है तो माइनस, माइनस एंड प्लस एक साथ है तो माइनस. यानी कि अगर आपके पास सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन है तो ऑलवेज प्लस आएगा, ऑलवेज प्लस आएगा फाइनल आंसर. और दोनों ऑपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन है तो हम बोल सकते हैं कि क्या आएगा माइनस आएगा. इज दैट क्लियर. तो ये रूल नंबर 2 था. तो ये बोर्ड पूरा शुरू हुआ, उससे पहले यहां पे मैंने इस साइड पे क्या लिखा था रूल 1, उसके साथ ये कंटिन्यू में होगा रूल 2, उसके बाद शुरू होगा आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1. ठीक है. तो उसके हिसाब से यहां पे क्या हो जाएगा 22 माइनस माइनस +8 इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो दिस वाज द डिफरेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर C, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस between Lahore Spiti and Srinagar. श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है. तो हम यहां पे अगर लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर यहां पे हमने लिखा हुआ है. ठीक है. तो -8 डिग्री है और श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री. तो मैं सिर्फ डायरेक्टली यहां पे आंसर लिखूंगा टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ लाहौल स्पीति
लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इक्वल टू लाहौल स्पीति और श्रीनगर। तो पहले लाहौल स्पीति का, बाद में डिफरेंस में श्रीनगर। चलिए -8 एज इट इज आएगा, क्योंकि -8 के पास सिर्फ एक ही साइन है माइनस आगे की और पे, ठीक है। लेकिन 2 के पास कितनी साइन है? 2 साइन है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस साइन कौन सी हो जाएगी? प्लस। तो यहाँ पे आंसर रहेगा -2। और ये दोनों के पास जब सिंगल सिंगल साइन आ जाती है तो मैंने कौन सा रूल बोला था? फर्स्ट रूल, कि व्हाइल ईच नंबर हैज अ सिंगल साइन, दोनों के पास सिंगल सिंगल साइन होती है तब क्या होगा? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर। तो दोनों के पास एक एक साइन है, ठीक है, और दोनों के पास सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा। सब्सट्रैक्शन होगा तो 8 में से 2 निकाल दो, आंसर रहेगा आपका 6 एंड पुट द वैल्यू साइन ऑफ बिगर वन। इसीलिए साइन जो होगी वो -8 की यहाँ पे आएगी, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कितना हो गया? -6 डिग्री का हो गया, ठीक है। Okay, now can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla? ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन है, can we say the temperature of Shimla and Srinagar together is less than the temperature of Shimla, is less than the temperature of Shimla, शिमला के टेम्परेचर से कम है। It is also less than the temperature at Srinagar। एंड दूसरा क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो लेस देन, सॉरी, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है। चलो यहां पे शिमला और श्रीनगर का साथ में टेम्परेचर लेना है, तो together temperature of Shimla and Srinagar, that is equal to, क्या हो जाएगा? temperature of Shimla plus temperature of Srinagar। शिमला का टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 प्लस -2 दोनों में से चला जाएगा तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे देखिए, टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला का कितना है? 5 डिग्री, और टुगेदर कितना मिला? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं यस, क्या लिख सकते हैं? यस, टेम्परेचर टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ऑल्सो द लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? लेकिन श्रीनगर का तो -2 है, तो नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा नो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या रहेगा? नो, टुगेदर टेम्परेचर is not less than temperature of Srinagar. Is that clear? So this is the end of the lecture number 2. This is the end of the lecture number 2
और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में रिवीजन दिया। उसके बाद रूल नंबर 2, जब भी दो साइन इकट्ठा आती है तो साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका रिवीजन लिया। और ट्राई दिस का एक्सरसाइज लिया और क्वेश्चंस के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन के 3 या 4 एग्जांपल लिए। डू द रिवीजन। और अगर आप कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, रिवाइज कीजिए, देखिए आपको कितना आया है। अगर नहीं आता है तो वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। थैंक यू।